लगातार साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। कभी डिजिटल अरेस्ट, कभी बिना ओटीपी के ही पैसे निकलवाए जा रहे हैं और अब तो जो शातिर ठग है वो गरीब लोगों को भी नहीं छोड़ पा रहे। अभी एक मामला सामने आया है चंडीगढ़ के मक्खन माजरा का, जहाँ एक गरीब परिवार, यहाँ हम पहुंचे हैं, जो गरीब परिवार है पेशे से पेंटर हैं और ये उनकी फैमिली है जो कि ठगी का शिकार हुई है। करीब अकाउंट में बड़ी मेहनत से जो पैसे कमाए थे, करीब 1.5 लाख रुपए, वो अचानक ही अकाउंट से गायब हो जाता है। जो परिवार का कहना है कि कोई ओटीपी या किसी तरह से कोई चीज नहीं आई है। क्या नाम है आपका? भगवान दास। भगवान दास जी, पूरी फैमिली है आपकी? हाँ सर, बेटी है, ये बेटा है, ये छोटा है। ये बंदे का जो है सुखविंदर सिंह है, इसने पैसे लिए। ये हुआ क्या था, थोड़ा बताएंगे? कितने अकाउंट में आपके पैसे पड़े थे और कहाँ से ठगी शुरू हुई? सगी ठगी हुई थी यहाँ से मौलिया, ये घर के रायपुर बैंक से। ठीक है। ये यहाँ बड़ौदा बैंक है और वहाँ पे भी बड़ौदा बैंक से ही निकाले हैं। जब हम गए बैंक में गए, हमने मैंने कि सर देखना चेक करना, तो उन्होंने बोला कि आप जाके सताराम एप्लीकेशन दो। हमने एप्लीकेशन दी अपने, फिर उन्होंने कहीं सताराम नहीं सुनी, फिर उन्होंने 9 सेक्टर भेज दिया मेरे। 9 सेक्टर में 3 महीने से भागते भागते परेशान हूँ, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर मैं वहाँ से आया था, फिर मैं थाने गया था, थाने वालों ने कह दिया आपकी कंप्लेंट दे दी। मैंने सर मेरी वो तो दे दो, एप्लीकेशन दे दो मेरी, उन्होंने भी नहीं दिया। फिर मैं फिर गया, सतारा गया था। सतारा मैं सबके पैर छुए, सबके मैंने नहरे करे, मैं 3 दिन घर में भूखे प्यासे सब पड़े रहे से। ये बीमारी थी, इसको भी दवाई चल रही है, मेरी भी दवाई चल रही है। एक्सीडेंट हुआ था तो इस चक्कर से मैं कर रहा हूँ, बच्चों के चक्कर में कर रहा हूँ। मैं आया था यहाँ कमाने खाने के लिए। मैं चलो गांव में काम नहीं है तो मैंने यहाँ अपना पेंट का काम सीखा था, मैं काम कर रहा हूँ। मगर मुझे क्या पता था कि ये ऐसा हो जाएगा। मैंने 1-1 रुपये करके, मैंने 5 साल में 1-1 रुपये करके मैंने पेट काट काट के 1-1 रुपये जोड़ा था। मुझे कोई ना इंसाफ मिला और ना मैं भागते भागते परेशान हो गया। मैं रोटी भी नहीं खाता हूँ, सारे दिन ऐसे ही निकल जाता है मेरे को। मुझे इंसाफ नहीं मिला। किसी का कोई कॉल आया था जो ठगी हुई है करीब 1.5 लाख की? कोई कॉल का इसी का कॉल आया था जो एक है, ये गाली दे के बात कर रहा था। मैंने सर ऐसे बात हो गई है, आपने ऐसा करना ना चाहिए, मेरे बच्चे जाने माना मेरी शादी को तैयार है और मैं धाड़ीदार बंदा हूँ। तो बोला साले आजकल आप फोन मत करना, तेरे पैसे कहाँ क्या है ये बंदा, कहाँ का? ये कोठा राजस्थान का बंदा है। हाँ, इनने पता भी दे दिया, आधार कार्ड भी इसका वो पुलिस वाले ले गए, सब सारा डिटेल पुलिस वालों पे। पैसे वापस मिले आपके? वो वैसे वो कह रहा है, पुलिस वाले यही कह देते हैं कि हाँ आपको इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। कम मिलेगा इंसाफ, 6ठा महीना चल रहा है। अब जहाँ जा रहा है आपकी एप्लीकेशन से क्या होगा, आप लेट हो गए। मैंने सर मैं तो लेट नहीं हुआ, मैं तो भाग ही रहा हूँ। मैं तो 3 महीने से, मैं बच्चों को अगर मैं भागूंगा तो बच्चों को खिलाऊंगा क्या? बच्चों की पढ़ाई भी तक चली गई, बच्चे घर पे बैठे पड़े हैं। बच्चे ये 9वीं में है, कोई 7वीं में है, कोई 8वीं में है। मैं सोचा 10वीं करा लूं। पैसे के खातिर ये बच्चे मेरे यहीं पे बैठे रह गए हैं ना। तो बड़ी दिक्कत है, मतलब कि अचानक पैसे ज्यादा है ना है दिक्कत है। हमारे बहुत रिवाज है, नवाज है, अब नहीं सबके निगोरी कर रहे हैं, कोई बहाने नहीं आ रही है। जब ठगी हुई कितने पैसे अकाउंट में, मतलब बड़ी मेहनत से आपने? हाँ सर, मेरे इसके भाई ने भी 10,000 डाले थे और जो मेरी रिश्तेदार रह रहे हैं उन्होंने भी इनके खाते मेरे खाते में डाल दिए कि मैं उनसे ले लूंगा पैसे। मैं चलो डाल दियो। तो सारे के सारे पैसे सारे के सारे है, 0 बैलेंस है मेरे। इसमें 21 रुपए पड़े, मात्र 21 रुपए। अब बताओ 21 रुपए में दवाई भी नहीं आ सकती, बताओ। खाता भी बंद कर दिया और कह रहे खाता बंद कर दे रहे। तो बेटा कभी कोई ओटीपी या किसी से कोई ऐसा कोई कॉल आया हो कभी? नहीं, कुछ नहीं आया ऐसा। नहीं आया कुछ? कभी छेड़ा हो मोबाइल वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब कभी ऐसा किसी से कोई बात, कभी भी ओटीपी वगैरह मांगा हो मोबाइल से, कुछ ऐसा? कभी भी कोई बात नहीं हुई थी। मैंने इतने साल हो गए, मुझे 22 साल हो गए चंडीगढ़ में। मैं गांव में भी मड़ैया नहीं है, गांव में भी मेरा ऐसी ही है। और यहाँ मैं अपने जैसे पेट वाला में 20 साल हो गए यहाँ पे। यहाँ तो 10-11 साल हो गई, बाकी मैं मोहाली काट का आया था, वहाँ पे भी कोई बात नहीं हुई। बैंक की जो कॉपी है उसमें आया था कितने कितने पैसे कैसे कटे दिखाओगे आप जरा वो कॉपी? क्योंकि उसमें तो सारा अकाउंट की डिटेल आ गई होगी ना, कितने कितने रुपए कटे हैं, क्या क्या कटे हैं। ये जो आपकी बैंक की कॉपी है इसमें सारा दिखाया था कि कितना कितना कहाँ कहाँ ये जो कटा है, कौन कौन सा डेबिट हुआ है, ये सारा। ये लास्ट का है ना, ये वाला, ये सारा
ये वाला है ना आपका कॉपी, क्योंकि इसमें सारा जो है लास्ट अब आपके 21 रुपए बचे हैं, 21 रुपए बचे हैं, यानी कि ये इतने इतने पैसे कटे हैं, कभी 11,000, कभी 10,000, कभी 900, इस तरह के पैसे जो हैं वो कटे हैं। ये वाला सारा 87,000, 1 लाख है, 1,47,000, 1 लाख, ये सारा ये डेबिट हुआ है सारा आपका ना। बड़ी हैरानी की बात है कि साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब हालांकि पुलिस ने कई गिरफ्तारियां भी की हैं पिछले दिनों, लेकिन उसके बावजूद कई इस तरह के मामले हैं। अब गरीब परिवार पूरी तरह से खाता खाली और साइबर ठगी हुई बिना उसके, कोई स्कैनर वगैरह की आप बात कर रहे थे, क्योंकि स्कैनर वगैरह के पता चला था कुछ ऐसा? नहीं, स्कैनर से तो कोई बात ना हुई थी, स्कैनर तो ना कोई स्कैनर की बात हुई थी। सिर्फ ये ऐसा हो गया जैसे का एकदम हाथ से ऐसा हो गया जैसे का रात के समय हुआ। 2 दिन में मैंने मोबाइल नहीं देखा, 2 दिन में सफा कर लिया उन्होंने। तो इसको जानते हो जिसने निकाले पैसे को, पहले से जानते हो कहीं? ना हम नहीं पैसे का लेन देन तो नहीं था किसी के साथ? ना कोई ऐसा हो कि कोई पैसा लेना देना हो आपका, कोई कर्जा हो? ना सर, वैसे कोई बात नहीं थी, हम जानते भी नहीं इसको। वो कोठा राजस्थान का, मैं यूपी उत्तर प्रदेश का बदायूं का रहने वाला हूँ मैं। पता नहीं चला कि कैसे निकाले उसने, अकाउंट नंबर से कैसे निकले पैसे, कुछ पता नहीं चला? या आपने कोई फोन उठा लिया हो या ओटीपी दे दिया हो, कुछ ऐसा? नहीं सर, मैं दिन भर काम करता हूँ, ये बच्चे पढ़ाई करते हैं, एक ही मोबाइल है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसमें मोबाइल किधर है, एक ही मोबाइल है, सो भी ये मोबाइल है, सिर्फ एक ही मोबाइल है। 6 बच्चे, जो 4 बच्चे हैं, हम 6 मेंबर में एक ही मोबाइल है। अच्छा। तो इतना मौका नहीं मिलता है जो कि इन्हें को बच्चों को खेलने को मिले। इसी चक्कर से नहीं लिया मैंने, बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाएगी। मगर बच्चे बताते हैं मेरे से, झूठ नहीं बोलेंगे, बच्चे भी झूठ नहीं बोलते मेरे से। अगर तुरंत ही कोई खबर आई तुरंत ही बताते हैं बच्चे के मेरे तो जब आपके अकाउंट से पैसे कटे, मैसेज आया था, तो आपने बताया नहीं घर पे कि अभी अकाउंट से? देखा ना हमने, रात को देखा, 10-11 बजे देखा मैसेज। अच्छा, तब पता चला। तब पता चला कि अकाउंट से पैसे कटे हैं। हाँ, ठीक है, तो भगवान जी क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मुलजिम पकड़ना चाहिए और मेरे पैसे दिलवा दो किसी प्रकार से। मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो गरीब बंदा, मैंने बड़ा दिक्कत है, क्योंकि गरीब परिवार है और कुछ बच्चे भी हैं, लड़कियां मैं भी हैं। दहाड़ी कर रहा हूँ। मैं वैसे थोड़ी, मैं लेबर चौक की कार्ड भी बना हुआ है मेरा यहाँ का। मैं लेबर चौक पे जाके सारे दिन निकल जाता है, ऐसे कभी मिल गया काम, कभी नहीं मिला। अभी 2 दिन काम करा था मैंने जीरकपुर से काम करते हुए। अभी साइकिल भी है मेरे, साइकिल लेके भाग का आया था मैं। मतलब वो बोले अगर बच्चों की शादियों के लिए आप जो ऐसे पैसे, इन बच्चों के, हाँ मैंने कि चलो 2 पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा ही करके अपने बच्चों की शादी कर लेंगे हम। हाँ, तो जब ये क्या पता है कि हमारे बच्चे भी भूखे रह लेंगे। तो बिल्कुल क्योंकि साइबर ठगी का मामला, क्योंकि साइबर ठग इस तरह की चीजें नहीं समझते कि कोई गरीब परिवार है, किसी के पास पैसा है या नहीं है, सिर्फ साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देकर। हालांकि अब इनके अकाउंट में सिर्फ 21 रुपए हैं, जो 1.5 लाख करीब पैसा इनका गया है। अब इनके परिवार के बच्चे हैं, उनका स्टडी, खाना पीना, उनकी शादी को लेकर जो तैयारियां की जा रही थी छोटी मोटी, अब वो कहां से करेंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस कई साइबर ठगी के मामले लगातार जो सामने आ रहे हैं उन लोगों को भी अवेयर करती नजर आती है, लोगों को जागरूक करती नजर आती है, बुजुर्गों को खास तौर पर, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी जागरूक करती नजर आ रही है कि बहुत ध्यान रखना इन चीज़ों का, क्योंकि साइबर ठग ये नहीं समझते या नहीं जानते, सिर्फ उन्हें ठगी से मतलब है। हालांकि ये चंडीगढ़ का एक परिवार है जिनके साथ ठगी हुई है, करीब 1.5 लाख की हुई है, लेकिन 1.5 लाख भी बहुत ज़्यादा इनके लिए है, क्योंकि गरीब परिवार है। छोटे से इस कमरे में अपना गुजारा कर रहे हैं। यही कमरे में रहते हैं आप लोग सारे? कमरे में रहते हैं, इसी कमरे में रहते हैं हम। ठीक है। हमने 4 एप्लीकेशन दी थी, चारों में से कोई सुनवाई नहीं आई। और हमने पैर भी छुए, हाथ भी जोड़े, मैं सर, मगर उन्होंने कुछ मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं सारे दिन वहीं पर पड़ा रहता, 17 में है। ठीक है, तो बिल्कुल फिलहाल अभी तक कोई सुनवाई जो है वो नहीं हुई, जो इन्होंने बताया। पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गरीब परिवार है, किस तरह से चीजें मैनेज होती हैं, किस तरह से करनी पड़ती हैं, क्योंकि साइबर की ठगी लगातार बढ़ती जा रही है। डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था, 2,15,00,000 की डिजिटल अरेस्ट की गई थी। उसके दूसरे दिन ही एक बुजुर्ग महिला से करीब 50 लाख की साइबर ठगी की गई थी निवेश के नाम पर। अब इस तरह की ठगी की जा रही है कि बिना ओटीपी, और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आपका अकाउंट जो है वो
किसी ने हैक किया और उसके आपके अकाउंट से सारे के सारे आपकी जो कमाई के पैसे हैं वो निकाल दिए गए। बहुत ज़रूरत है जागरूक होने की, बहुत ज़रूरत है कि हर चीज़ को वेरीफाई जरूर करें। चंडीगढ़ से कैमरामैन संप्रीत सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।